क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे कोई अधिवक्ता अपना नया केस ई-फाइलिंग पोर्टल www.efiling.ecourts.gov.in पर फाइल कर सकता है? तब आप यह ट्यूटोरियल अवश्य देखें। क्या आप ई-फाइलिंग पोर्टल www.efiling.ecourts.gov.in पर एक पंजीकृत अधिवक्ता हैं? क्या आप ऑनलाइन ई-फाइलिंग के माध्यम से अपना नया केस फाइल करना चाहते हैं? तब आप बताए गए निर्देश का पालन करें तथा अपने कार्यालय से ही नया केस दायर करें। इस प्रकार आप नवीन डिजिटल एरा एडवोकेट के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। क्या आप अभी तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं? तब आज ही पंजीकरण करें। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके द्वारा आप पंजीकरण कर सकते हैं। जिस न्यायालय में आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ संपर्क करें तथा अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी CIS डाटाबेस पे रजिस्टर कराएं। तदुपरांत तुरंत हमारे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल www.efiling.ecourts.gov.in पर पंजीकरण करें। यदि आपको ई-फाइलिंग या पंजीकरण में कोई समस्या या जिज्ञासा है तब आप संबंधित न्यायालय परिसर में संपर्क कर सकते हैं या संबंधित उच्च न्यायालय की हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रथम चरण होगा, हम लॉगिन पेज पे यूज़र आईडी टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, के बाद हम कैप्चा को टाइप करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। हम अब ई-फाइल के डैशबोर्ड पर हैं। यहाँ पर हम न्यू केस बटन पे क्लिक करके अपना नया केस दायर कर सकते हैं। हम न्यू केस के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रथम पृष्ठ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम चुनेंगे कि अपना केस हम मान लें उच्च न्यायालय में या निजी अदालत में फाइल करना चाहते हैं। हम राज्य चुनेंगे, जिला चुनेंगे। इसके उपरांत हम न्यायालय एस्टेब्लिशमेंट चुनेंगे। हमको ये देखना होगा कि हम दीवानी केस या फौजदारी केस दायर कर रहे हैं। मामले की टाइप क्या है, केस की प्रकृति क्या है, इसको चुनेंगे। यह भी देखना होगा कि दायर किया जा रहा बात MACT है या नहीं। अगर नहीं है तो नो पे टाइप रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। मामले की प्रकृति को भी चुनेंगे कि हम उसको अर्जेंट मानते हैं या साधारण। अगर साधारण है तो साधारण के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। तदुपरांत हम चेक करेंगे कि हमें सारी जानकारी सही है या नहीं। अगर हमें लगता है सही है तो हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने द्वितीय पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर यह प्रासंगिक होगा कि हम यह देखें कि 12 पेजेस को 4 रंग में या 4 रंगों में दर्शाया गया है। लाल रंग दिखा रहा है वह पृष्ठ जिनकी जानकारी भरना अनिवार्य है। पीला पेज वो दिखा रहा है जिनकी जानकारी वैकल्पिक है, यानी हम अगर जानकारी उपलब्ध है तो दर्ज कर सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं। हरे से वह पेजेस दर्शाए गए हैं जिनकी जानकारी हमारे द्वारा भरी जा चुकी है। नीले से वह पेज दर्शाए गए हैं जिन पे हम अभी कार्य कर रहे हैं। इस स्तर पे यह प्रासंगिक होगा कि ये सुझाव है कि समस्त पेजेस की जानकारी हमें भरनी चाहिए यदि उनकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, जिससे कि हम भविष्य में CIS डाटाबेस से एक क्लिक पे अपनी केस की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकें और न्यायालय को भी सुविधा होगी। अब हम द्वितीय पृष्ठ पे शिकायतकर्ता वादकारी की जानकारी भरेंगे। वादी का नाम, वादी के पिता का नाम, उनका जो रिलेशनशिप है, उनकी डेट ऑफ बर्थ यदि हमारे पास है, उम्र भरना अनिवार्य है, उनका लिंग महिला या पुरुष या अन्य। ईमेल आईडी का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। अगर हमारे पास ईमेल है तो हम ज़रूर भरें, जिससे हमें भविष्य में समस्त अलर्ट्स मिलते रहेंगे ईमेल से। मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। पते की जानकारी देनी होगी, पूर्ण पता देना होगा। इसके अलावा हमें राज्य का चयन और जिले का चयन करना अनिवार्य होगा। अगर इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई जानकारी है ताल्लुक की, गांव की, पिन कोड की, तो उसकी जानकारी भी हम दर्ज करेंगे। इसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे।
सेव बटन पे क्लिक करने के उपरांत हम देखेंगे एक मैसेज उपलब्ध होगा, उसमें ई फाइलिंग नंबर हमारे सामने दिया होगा। ई फाइलिंग नंबर को हम नोट कर सकते हैं, जिससे भविष्य में हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम अगले पेज पर हैं। यहाँ पर हम अभियुक्त या प्रतिवादी की जानकारी भरेंगे। ये वादी के पृष्ठ से ही मिलता जुलता है। यहाँ पे हम प्रतिवादी या अभियुक्त का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी लिंग और उसके पता, मोबाइल नंबर, आईडी की जानकारी भरेंगे। आपको अगर प्रीवियस पेज की यानी वादी की किसी जानकारी में परिवर्तन लाना है तो आप प्रीवियस पेज के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ आपकी सारी जानकारी भर गई है तो हम सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अग्रिम पेज पर जाएंगे। अब हम शिकायतकर्ता या प्रतिवादी की अतिरिक्त जानकारी के पृष्ठ पर हैं। ये वैकल्पिक है, हालांकि ये सुझाव है कि अगर हमारे पास इनकी जानकारी है तो हम ज़रूर भरें। इसमें पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर, फैक्स नंबर, फ़ोन नंबर, उनका पेशा, इस तरह की जानकारी भरनी है। अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अग्रिम पेज पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह पे हमने अपनी जानकारी नहीं है तो हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्टी इन्फॉर्मेशन के पेज पे आ गए। यहाँ पर हम पूरी पार्टीज़ की जानकारी देंगे जो कि हमारे मुख्य पक्षकार से भिन्न है, यानी कि ऐसे केसेस जिसमें एक से अधिक अभियुक्त है या एक से अधिक वादी है, शिकायतकर्ता है, तब हम उनकी जानकारी यहाँ देंगे। ये पेज भी अनिवार्य है अगर हमारे एक से अधिक पक्षकार हैं। उसमें उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके लिंग, उनके एड्रेस की इंदराज करेंगे। यहाँ पे हम स्टेट के बाद अब जिले की डिटेल भर रहे हैं, उनके टाउन का नाम भर रहे हैं और इस प्रकार हमने सारी जानकारी भरने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर कोई नहीं है तो सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम केस डिटेल के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें वाद कारण के बारे में जानकारी देनी होगी। ये भी वैकल्पिक है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास उपलब्ध है तो हम ज़रूर दें जानकारी। इस पर वाद कारण की तिथि, याचना, इस प्रकार की हम जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन उपलब्ध है हाई पार्टी का, यानी कि ऐसे वाद जिसमें हम पक्षकारों की पहचान को गोपनीय रखना चाहते हैं, वहाँ पर हम इस बटन को क्लिक करेंगे। जैसे कि पॉस्को के मामले, वैवाहिक संबंधित से मामले, महिला से उत्पीड़न से मामले। इस प्रकार हाई पार्टी करने से हमारे इंटरनेट पे उन पार्टी की जानकारी गोपनीय रहेगी। हम सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम अगले पेज पे हैं। यहाँ पे हमें एक्ट की जानकारी, यानी पेज अनिवार्य है, एक्ट की जानकारी या संबंधित सेक्शन की जानकारी हमें देनी होगी। अब हम सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम डॉक्यूमेंट्स के पेज पे हमको एक निर्णय लेना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज प्रपत्र हम अपने केस के समर्थन में दायर कर रहे हैं उनको हम साइन कैसे करेंगे। हम आधार से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं और डिजिटल टोकन से भी। हमने यहाँ मोबाइल से किया है और हम OTP के जरिए इसको करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हम डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पे हैं। यहाँ पर हम अपने जो हम केस दायर कर रहे हैं उसके समर्थन में जो दस्तावेज दे रहे हैं या पिटीशन है उसकी कॉपी लगा सकते हैं। पिटीशन का नाम, उसका फाइल को ब्राउज करके अटैच करेंगे और वो डॉक्यूमेंट 50 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर वकालतनामा द्वितीय डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, ब्राउज पे गए, वकालतनामा को अटैच किया, ओपन किया, उसको अपलोड बटन पे क्लिक किया, इस प्रकार वो अपलोड हो गया। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि डिलीट करना है तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके उसके सैंपल भी देख सकते हैं कि सही डॉक्यूमेंट अटैच हुआ है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करके कोर्ट फीस के पेज पे आ गए। यहाँ पे फी टाइप हमें बतानी होगी, कितना अमाउंट है, बैंक चालान है या DD है, तो उसकी कॉपी हमें अपलोड करनी होगी। अपलोड करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अग्रिम पेज हमारा है कि हम शिकायतकर्ता का वेरिफिकेशन जरिए मोबाइल OTP करेंगे। यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। शिकायतकर्ता के मोबाइल पे एक OTP जाएगी, उस OTP को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे या अंकित करेंगे। इसके बाद हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा
शिकायतकर्ता का वेरिफिकेशन हो गया। अब हम स्वयं अधिवक्ता का वेरिफिकेशन करेंगे। अधिवक्ता का नाम, मोबाइल नंबर अंकित करेंगे अपना। उसके बाद हम सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास OTP आ गया, उस OTP को हम अंकित करेंगे और वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। यह अधिवक्ता का सत्यापन हमारा हो गया। हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यह अंतिम पेज है। यहाँ पे हम समस्त जो पूर्व भरे गए पेजेस की जानकारी देख सकते हैं। एक्सपैंड ऑल के बटन पे क्लिक करके अगर सब कुछ सही है तो हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के उपरांत हम बाहर आ गए हैं और अब हम देख रहे हैं कि हमारा केस फाइल हो गया। इसके हमें मैसेज आ गया है। पेंडिंग एक्सेप्टेंस के कॉलम पे जाकर हम देख सकते हैं कि हमारा केस इस तरह फाइल है। हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें उस केस की जानकारी मिलेगी। यहाँ पे हम ई-फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार हमारा ई-फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट रिव्यू है, जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पार्टीज़ की डिटेल को भी देख सकते हैं और उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा पार्टीज़ की डिटेल दर्शाई जा रही है। इसके बाद हम बाहर आ गए हैं। अब हम लॉग आउट करके बाहर आ चुके हैं और हम डिजिटल एरा एडवोकेट बन चुके हैं। आपको e-filing.ecourts.gov.in से अपने नए केस बिना न्यायालय गए फाइल करने में इस प्रकार सुविधा होगी और आप कृपया करके इस वेबसाइट का यूज़ करते रहें। आप ई-फाइलिंग स्टेटस के जो डैशबोर्ड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ऐसे केसेस की सूची है जो कि अभी न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए हैं, यानी पेंडिंग एक्सेप्टेंस। नॉट एक्सेप्टेड, जो केसेस को नहीं किया गया एक्सेप्ट। डेफिसिट कोर्ट फीस, यानी जिसमें कोई कोर्ट फीस की कमी थी, न्यायालय शुल्क में कमी थी, जिसकी स्क्रूटनी यानी कि अभी आख्या लगने के बाद, मुस्लिम आख्या के बाद स्क्रूटनी भी पेंडिंग है, या डिफेक्टिव केसेस। माई ई-फाइल केसेस में आपको ऐसे केसेस की सूची मिलेगी जो कि आप ई-फाइल कर चुके हैं। ई-फाइल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके द्वारा दायर किए गए हैं ऐसे प्रपत्र जो जरिए इंटरनेट, ऐसे केसेस जिसमें न्याय शुल्क कम था, इंटरिम एप्लीकेशन की जानी, रिजेक्टेड केसेस और अनप्रोसेस्ड केसेस में। आप ड्राफ्ट केसेस में ऐसे केसेस जिसकी ड्राफ्टिंग आपके द्वारा की गई। थैंक यू वॉचिंग दिस।